अस्सलामुअलैकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। आज शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तक मैं मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स पर पोस्ट करके ये वीडियो पब्लिसाइज़ करता रहा हूँ और आप तक पहुँचाता रहा हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना रहता है। क्योंकि अक्सर फेसबुक ग्रुप्स मॉडरेटेड हैं और कई मरतबा पोस्ट अप्रूव होने में ही कई दिन लग जाते हैं या कई मरतबा अप्रूव ही नहीं होती। कुछ ग्रुप्स हैं जो एक्सटर्नल लिंक्स और कंटेंट को अब बैन करने लगे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अरसे तक मैं इस तरह वीडियो को पब्लिसाइज़ नहीं कर सकूँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि टाइम पे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। तो आइए अब नज़र डालते हैं अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और रनिंग अनाउंसमेंट्स पे। उनमें सबसे पहले पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन है जो 14 जुलाई को अपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है। जून 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर से मुतल्लिक अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेगी। 19 से 20 अरब रुपए तक की सेल्स मुतवक्के हैं और 40 से 45 पैसे ईपीएस की अनाउंसमेंट की तवक्को करते हैं हम। 16 जुलाई को 5 कंपनीज़ हैं, उनमें सबसे पहले जोहराबाद शुगर है, जो 40 से 45 करोड़ रुपए तक की सेल्स की तवक्को रखते हैं। 30 से 35 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। हॉलमार्क कंपनी है लेकिन उसकी सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है इस वक्त। हबीब शुगर है, 3 से 3.2 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपये 75 पैसे से 3 रुपए तक की ईपीएस की तवक्को है। डॉलमन सिटी है, 80 से 85 करोड़ रुपए की सेल्स और 25 से 30 पैसे ईपीएस। हुसैन शुगर 1.5 अरब से 1.8 अरब रुपए तक की सेल्स और 3 से 4 रुपए ईपीएस की तवक्को है। आइंदा हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स के अलावा आज से मैं कोशिश करूंगा कि पिछले हफ्ते में कंपनीज़ की तरफ से अनाउंस किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी मैं आप तक पहुंचाऊं। उनमें सबसे पहले सुई नदरन है जिसने पिछले हफ्ते के दौरान जून 2020 में ख़त्म होने वाले साल से मुतल्लिक अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। 744 अरब रुपए की सेल्स रिपोर्ट की गई हैं और 9 रुपये 46 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई है। उसके अलावा कंपनी ने 4 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी की है। पिछले हफ्ते ही के दौरान सुई नदरन ने सितंबर 2020 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर की भी अर्निंग्स अनाउंस की हैं। 166 अरब रुपए की सेल्स रिपोर्ट की गई हैं और 5 रुपये 1 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई है। उसके अलावा और दूसरी एक जो कंपनी जिसने पिछले हफ्ते के दौरान अर्निंग्स अनाउंस की हैं वो बर्शेन एलपीजी है जिसने 740 मिलियन रुपए यानी 74 करोड़ रुपए और की सेल्स और 2 रुपये 35 पैसे का लॉस रिपोर्ट किया है मार्च 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के लिए। और अब अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर, तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने डिविडेंड या बोनस अनाउंस किया हुआ हो और अगले हफ्ते के दौरान उसकी एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस डेट हो। आइए अब नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते में रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पे। उनमें सेल साइड पे पहली ट्रांजैक्शन जेएस बैंक में नरगिस गालू साहिबा ने की है जिसमें उन्होंने 33,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 1,91,000 रुपए के। माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। इससे पहले मई में एक और इनसाइडर सफ़िया मुनव्वर साहिबा की तरफ से भी 1 लाख शेयर्स फ़रोख्त किए गए थे तकरीबन 5,11,000 रुपए के, और वो भी माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन थी। पाक डेटा कॉम में बासित वहीद साहब ने 34,000 मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं, 2.4 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बासित वहीद साहब पहले भी शेयर्स फ़रोख्त करते रहे हैं। ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन को मिला के तकरीबन 11.6 मिलियन रुपए के शेयर्स वो अब तक फ़रोख्त कर चुके हैं, जो मेरी नज़र में सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है और मार्केट कैप का तकरीबन 1.6% बनती है। जौहराबाद शुगर में इमरान इलियास साहब ने 1,05,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं, 2.7 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। मेरी नज़र में ये भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। इससे पहले भी जून में इमरान इलियास साहब ने तकरीबन 5.5 लाख रुपए के शेयर्स फ़रोख्त किए थे इस कंपनी के। इसके अलावा जौहराबाद शुगर में इंसाइडर्स की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई इस साल के दौरान। दाऊद एक्विटीज़ में पहली ट्रांजैक्शन सामने आई है इंसाइडर्स की तरफ से जिसमें आसिम गनी उस्मान साहब ने 2 लाख शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 3.2 मिलियन रुपए के। ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट की पहली ट्रांजैक्शन है इस कंपनी में। जुबिली लाइफ इंश्योरेंस में जाहिद बरकी साहब ने 8,200 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 3.4 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है।
इससे पहले इंसाइडर्स की तरफ से जो अखलौती ट्रांजैक्शन इस कंपनी में सेल साइड की हुई है वो अदील अहमद ख़ान साहब की तरफ से जनवरी में हुई थी, और वो भी माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन थी। और सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन अभी यही हुई है 3.4 मिलियन रुपए की। बाई साइड की ट्रांजैक्शंस में सबसे पहली ट्रांजैक्शन सांबा बैंक में ज़ीबा अंसार साहिबा ने 1000 शेयर्स ख़रीदे हैं 6,795 रुपए के। पहली ट्रांजैक्शन है इस कंपनी में किसी भी इंसाइडर की तरफ से, और माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। क्रिसेंट कॉर्न में शिरीन आबिद साहिबा ने 2,685 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 1,53,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। मार्च से अब तक शिरीन आबिद साहिबा की तरफ से छोटी छोटी अमाउंट्स में इसी तरह की ट्रांजैक्शन सामने आती रही हैं, और ओवरऑल तकरीबन वो 2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। इससे पिछली जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो तकरीबन 41 से 50 रुपए की रेंज में हुई हैं। ये ट्रांजैक्शन 57 रुपए पे अमल में आई है। शम्स टेक्सटाइल में आसिफ बशीर साहब ने एक ट्रांजैक्शन जो मई में हुई थी वो रिपोर्ट अब की गई है। उसमें उन्होंने 1500 शेयर्स खरीदे थे, उस टाइम तकरीबन 45 रुपए के रेट पे 67,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन उस टाइम ये रिपोर्ट नहीं की गई थी और अब रिपोर्ट की गई है। उसके अलावा आमना आसिफ बशीर, जो मेरा ख्याल है कि आसिफ बशीर साहिबा ही की स्पाउस हैं, उन्होंने 8,500 शेयर्स खरीदे हैं 63 रुपये से 72 रुपये की रेंज में, 5,92,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। जनवरी से अब तक बशीर फैमिली की तरफ से तकरीबन 6.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है शम्स टेक्सटाइल में अब तक। हांडा एटलस कार्स में पहली ट्रांजैक्शन सामने आई है साल के शुरू से अब तक। मोहम्मद नोमान अली साहब ने 500 शेयर्स खरीदे हैं 1,74,000 रुपये के। इकबाल अहमद साहब ने 2,000 शेयर्स खरीदे हैं 6,90,000 रुपये के। कोई इतनी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में मोहसिन अली नाथियानी साहब ने 2,12,500 शेयर्स खरीदे हैं, 8.6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले जून में भी मोहसिन नाथियानी साहब ने तकरीबन 14 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे थे, और अब इस ट्रांजैक्शन को मिला के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का साइज़ जो है तकरीबन 23 मिलियन के आसपास हो जाता है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मोहसिन नाथियानी के अलावा दूसरे इंसाइडर्स की तरफ से जो ओवरऑल बाइंग होती रही है इस कंपनी में, उसका साइज़ तकरीबन 1.7 मिलियन इसके अलावा है। क्रिसेंट फाइबर में इमरान और हमायूं मकबूल साहब ने 2,19,000 शेयर्स खरीदे हैं, 12.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि मेरे ख्याल में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, और ये पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से इस कंपनी में। मिल्लत ट्रैक्टर में आयशा सुहेल साहिबा ने 5,900 शेयर्स खरीदे हैं, 6.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आयशा सुहेल जो हैं वो सुहेल बशीर राना साहिब की स्पाउस हैं, जिन्होंने मार्च मई और जून के दरमियान तकरीबन 31.6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी मिल्लत ट्रैक्टर्स में। उसके अलावा लईकुद्दीन अंसारी साहब ने मज़ीद इन्वेस्टमेंट की है, 33,600 शेयर्स खरीदे हैं 36.3 मिलियन रुपए के। लईकुद्दीन अंसारी साहब भी जनवरी से अब तक तकरीबन 136 मिलियन रुपए की पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके थे मिलर ट्रैक्टर्स में, और अब इस ट्रांजैक्शन को मिलाने के बाद तकरीबन 172 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। इन दो इंसाइडर्स के अलावा जनवरी से अब तक तकरीबन 54 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं दूसरे इंसाइडर्स की तरफ से मिलर ट्रैक्टर्स में। और सबसे आखिर में बैंक अल-फलाह में अब्दुल्ला मंसूरी साहब ने मज़ीद 4.1 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, 129.9 मिलियन रुपए की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की है। पिछले हफ्ते के दौरान भी तकरीबन उन्होंने 94.6 मिलियन रुपए के शेयर्स खरीदे थे, और अब इसको मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट का साइज़ जो है वो तकरीबन 224 मिलियन रुपए के आसपास है, जो कि काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट का साइज़ है। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।